हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। दुखों में परमेश्वर को महिमा देना। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 10 आयत में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर मूसा के सामने एक जलती हुई झाड़ी के समान प्रकट हुआ, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही थी, काली नहीं हो रही थी, लेकिन आग झाड़ियों पर लगी हुई थी। मूसा ने कहा, ये मैंने ऐसा पहली बार देखा। जब मूसा देखने के लिए करीब आया तो परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, अपने पाँव से जूते उतार। जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। बाइबल कहती है कि जब मूसा उसके पास गया तो परमेश्वर ने कहा, मैंने इजरायलियों के दुखों पर दृष्टि की, मैंने उनकी प्रार्थना पर मन लगाया है। मैं तुझे भेजना चाहता हूँ कि तू जा और उन लोगों को छुड़ा। पहले तो मूसा कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है, लाठी है। परमेश्वर ने उससे कहा, इसको फेंक दे। जब उसने फेंकी तो वो सांप बन गई। ये देखकर मूसा सामने से भागा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मत डर। उसकी पूंछ पकड़। जब उसने पकड़ी तो वो लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने उसे ये भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोट से भरा हुआ बाहर आया। उसने फिर ऐसे ही किया तो उसका हाथ पहले जैसा हो गया। फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि अगर ये भी चिन्हों का वो यकीन न करे तो नील नदी से थोड़ा जल निकालना और भूमि पर डालना, तो वो लहू बन जाएगा। सब बातों से परमेश्वर ने उसे तैयार कर दिया, लेकिन फिर मूसा कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया तो किसी और को भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे पता है कि वो बोलने में सही है, इसीलिए वो राजा के सामने बोलेगा। आप सोचिए, जिस परमेश्वर ने उस लाठी से समुद्र को 2 भाग करने की शक्ति दे दी, लाठी को साफ बनाने की शक्ति दे दी, इतने बड़े बड़े चिन्ह दे दिए, लेकिन क्या उसकी जीभ को चंगा नहीं कर सकता था? समुद्र 2 भाग करना, अपनी लाठी मारकर चट्टान से पानी निकालना, क्या ये थथलापन ठीक करने से बड़ा चमत्कार नहीं है? पर परमेश्वर ने उसकी जीभ को चंगा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए गए। आज लोग तब तक चोर नहीं हैं जब तक उनको चोरी करने का मौका नहीं मिलता, और तब तक व्यभिचारी नहीं है जब तक उनको व्यभिचार करने का मौका नहीं मिलता। उनको 2 पैसों वाला काम दो, फिर देखो वो चोर हैं या नहीं। वैसे तो सब लोग ईमानदार पवित्रताई में बैठे हैं। मेरे प्रियो, सच्चाई ये नहीं है कि मैं मसीह हूँ। सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपको 10,000 बातें कह रहा है, 5,000 आशीषें दे रहा है, पर आपकी एक परेशानी का वो हल नहीं कर रहा जो कि वो कर सकता है। परमेश्वर आपको देख रहा है कि क्या ये सच्चा है या नहीं। अगर ये सच्चा है तो अपने इस दुख के कारण भी मेरी महिमा करेगा। अगर ये धोखेबाज व्यक्ति है तो जिद करेगा कि नहीं परमेश्वर, पहले मेरी परेशानी का हल कर। बिना परमेश्वर से वाचा बांधे हुए उत्तर का आना असंभव है। अगर आपकी परीक्षा बड़ी है तो आपकी गवाही भी बड़ी होगी। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि चाहे मेरे जीवन में दुख भी हो, फिर भी मैं आपका सुसमाचार लोगों तक लेकर जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।